होगा पहले ही बताइए। जब ये देश में रेप होता है अपनी बात पर अभी भी अड़ी भी हूँ कि हमें राम मंदिर की नहीं, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है। अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी राम मंदिर है क्या? बीजेपी राम मंदिर है क्या? मोदी जी राम है क्या? मोदी जी राम है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। ये कुतर नहीं है और क्या है? बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मंदिर का सारा काम तो हाँ, एक भारत है तो वो इन प्लेयर्स के नाम की वजह से जाना जाता है। जो कॉमनवेल्थ हुए उन्होंने उसमें इतने सारे गोल्ड जीते, ओलंपिक्स हुए उसमें इन्होंने इतने सारे गोल्ड जीते, जितने भी हम एशियन गेम्स देख ले उसमें इतने सारे इन्होंने गोल्ड जीते। तो क्या राइट है अपनी पोजीशन पे रुकने का? जो गोल्ड मेडल को कह रहा है कि इन्होंने कौन सा चांद तक तोड़? अरे अगर ये तो बहुत छोटी बात है। उन्होंने तो देश की महिलाओं पे, आपने ये देखिए ना कि देश में बैठकर उन्होंने संसद में बैठकर महिलाओं के बारे में कितनी गंदी टिप्पणी करी है। हमारे पोजीशन ही गोल्ड मेडल के लिए है कि गोल्ड मेडल हमारे देश को चाहिए, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जब वो गोल्ड मेडल को जब कुछ नहीं मानते, जब वो ये देखिए गोल्ड मेडल, हाँ बिल्कुल गोल्ड मेडल को जब वो कुछ नहीं मानते, सारा डिपार्टमेंट ही इसलिए बना है। मतलब ये देखिए डिपार्टमेंट ही इसलिए बना है, हरियाणा की लड़की गोल्ड मेडल लाई है, डिपार्टमेंट ही इसलिए बना है और ये अभी ये लड़ रहे हैं। मतलब जब लाएगा ही हरियाणा तो हरियाणा को क्यों बदनाम कर रहे हो? गोल्ड मेडल नहीं चाहिए उनको, सिर्फ खिलाड़ी चाहिए जो उनके पक्ष में हो। उनके पक्ष में ना हो, उनके तलवे चाटे। उनके पक्ष में ना हो, उनके तलवे चाटे, उनकी वाहवाही करे। जो उनके लिए इधर उधर जो है स्पीच देते फिरे, इन लोगों को ये चाहिए। इनको पता है बीजेपी को एक चीज क्या चाहिए? बीजेपी को चाहिए गुलामी। लोग उनके गुलाम बनकर रहे। लोग उनके, आप ये देखिए ना कि किसी के पैर धोते हैं, कभी किसी दलित के घर खाना पहुंच जाता है खाना खाने। इनको चाहिए अपने गुलाम। इनको दलितों को अपना गुलाम बनाना है, इनको लोगों को बनाना है सबको अपना गुलाम, क्योंकि इनको पता है दलितों की संख्या बहुत बड़ी। मैं खुद दलित हूँ, दलितों की संख्या बहुत बड़ी है, तो ये चाहते हैं कि हमारे ये लोग गुलाम बने रहे और उसके बाद जैसे हम चाहे, हम हिंदू करें, हम भगवाधारी करें, हम जय श्री राम करें। और इनको बस मुसलमानों को आप किसी भी तरह से हार्म पहुंचाओ, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाओ, बस ले लो, कहीं से भी ढूंढ लो, कोई भी नाम मुसलमान का हो भाई पकड़ लो उसे, चाहे वो पठान में शाहरुख खान हो, चाहे वो किसी भी हो, किसी भी बात पे हो, चाहे वो भगवाधारी। आपने देखा कि उन्होंने ड्रेस पहनी भगवाधारी के लिए, उन्होंने उस पर विवाद उठा दिया कि भैया हमारा तो भगवाधारी झंडा था, हमारा तो भगवाधारी झंडा होता है, इन्होंने भगवाधार का अपमान कर दिया है। तो अगर आप, मैंने खुद भी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि बीजेपी को किसी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी को दिक्कत है जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो गोल्ड मेडल जीते, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, कोई भी हो, हमारे देश का कितना भी बड़ा नेता हो। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है, अगर आप बीजेपी की वाहवाही नहीं करते, आप बजरंग दल के साथ नहीं है, अगर आप इन लोगों के तलवे नहीं चाटते, तो आपके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। चाहे आप बने रहो बहुत बड़े ब्राह्मण, अपने आप को मानते रहो बहुत बड़ा ठाकुर, या बनवा लो बहुत बड़ा मंदिर, कुछ भी कर लो, कितना भी चंदा दे दो। अगर आपने बीजेपी की एक बुराई कर दी, अगर आपने बीजेपी के खिलाफ एक चीज बोल दी, तो आप सबसे बुरे इंसान हो। या तो आपके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा एक्शन हो जाएगा, जैसे देखा हमने राहुल गांधी के साथ हो गया, उनकी सदस्यता छीन दी गई, उनको 2 साल की सजा दे दी गई। मतलब ये देखिए, जिसके घर से लोग, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, जिसके घर के लोग शहीद हो गए, हमने देखा है आतंकवादियों ने, और फिर उसके बाद कहते हैं प्रियंका गांधी का आतंकवाद से संबंध है। मतलब आप कहीं पे भी आपको कुछ नहीं मिला तो आप आतंकवाद ले आए बीच में। फिर उसके बाद आप बजरंग दल का नाम कांग्रेस ने बोला तो ये बजरंग बली को बीच में लिया। तो हर तरफ से अगर आप हिंदू करके लोगों की भावनाओं को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो ये एक टाइम तक ही हो सकता है, पर हमेशा नहीं हो सकता। दिक्कत ये देखिए, मुझे हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है। हमें धरना लगाएंगे, एक मिनट, हमें हिंदू राष्ट्र से बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि जब ये देश बना था ना, यहाँ पर हिंदुओं का खून नहीं बहा था, यहाँ पर सबका खून बहा था। हम भगत सिंह की बात करें, अशफाक उल्लाह खान की बात करें, दलितों की बात करें, बाबा साहेब की, किसी की भी बात करें, जब इस देश के लिए सबने अपना खून बहा है तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं रहेंगे, यहाँ पर हिंदू भी रहेगा जितना रहता है, यहाँ पर मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। ये देश सबका है और ये देश, जैसे हम लोग, जब तक हम लोग, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, जब तक हम जैसे लोग इस देश में जिंदा है, हम यही कोशिश करेंगे ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र ना बने, और हिंदू राष्ट्र बनने की जब बात आएगी इसके खिलाफ बोलेंगे हम। बात सही है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आप हैं, बात सही है। देश में तरह तरह के अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं,
खालिस्तान बना यहाँ पर रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, बृजभूषण सिंह पर बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपक्षी विचारधारा के लोग कई सारे बातें कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी ही है, बीजेपी में निशाना साधा जाएगा, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल। देखिए, आप ये बताइए कि अगर हमारा कोई स्कूल है छोटा सा, अगर स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, कोई टीचर बच्चों को मार रहा है, उसका यौन शोषण कर रहा है, या फिर कुछ भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी ना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मुखिया है, उसके पास जाऊंगी, उनसे कंप्लेंट करूंगी, या फिर उसी से कंप्लेंट नहीं करते रहूंगी तो आप तो मेरे साथ यौन शोषण कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, उससे तो सवाल नहीं करूंगी ना, वो मेरे लिए खत्म हो चुका इंसान। अब मैं जाऊंगी प्रिंसिपल के साथ, और प्रिंसिपल अगर बैठा है उस सीट पे तो उसको जवाब देना पड़ेगा, और अगर कोई टीचर गलत कर रहा है तो उसको गलत सजा देनी भी पड़ेगी, बहुत बुरी तरह उसको निकालना भी पड़ेगा, उसकी जो जॉब है उससे निकालना भी पड़ेगा। कह रहे हैं अब कि जंतर मंतर पर विपक्षी विचारधारा ज्यादा नजर आ रही है 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोकने की। देखिए, बिल्कुल नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। अगर आप इस जगह पे जो लोग बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर बृजभूषण की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मेरे को आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल होनी चाहिए। पर अगर जो दूसरे नेता है, बीजेपी के नेता, अगर वो यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, अगर वो अपनी गंदी राजनीति की बात करेंगे, तो हम भी उनकी गंदी राजनीति को सामने लेकर आएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो आपने बोला ना बहुत सारे विवाद चलाने की बात किसने कही है? बोले हैं। देखिए, आपको मैं बयान दिखा सकती हूँ, बोला है कि हम बुलडोजर, आप तो कुछ टाइम रुक जाइए, बुलडोजर आने वाला है, इन सबको घसीटने वाला है, ऐसे ऐसे बयान आया और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है। आप देखिए, सोशल मीडिया खोल के लगातार वायरल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि दूसरी राजनीति के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, या विपक्षी राजनीति भी यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बोला जा रहा है, पत्रकार से बदसलूकी की गई, कोई आजादी का नारा यहाँ पर लगा रहा था, जबकि यहाँ पर बृजभूषण शरण पर बात होना है, उसकी गिरफ्तारी की मांग। इनकी तो पिटाई होनी भी चाहिए। देखिए, मैं आपके सबके सामने बोल रही हूँ, इन लोगों की पिटाई होनी भी चाहिए। जब ये यहाँ पर आकर गंदे गंदे सवाल पूछते हैं उनसे कि आपके साथ क्या क्या किया, आपके साथ कहाँ कहाँ हाथ लगाया, अगर ऐसे सवाल आप पूछोगे हमारे देश की बेटियों के साथ। कर रहा हूँ, उस दिन आजादी के नारे लगा रहे थे कुछ लोग, तो पत्रकार ने सवाल किया कि आप यहाँ पर बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आजादी और ब्राह्मण या फिर जाट वर्सेस राजपूत की क्यों यहाँ पर क्यों ऐसा किया? जब आपने बोला कि ये गुलामी तो है। जब आपने बोला कि यहाँ पर कोई जातिवाद की चीजें नहीं है, सिर्फ एक चीज पर बात हो रही है, रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया गया है, बेटियों के साथ, तो उस पर वो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत और जाट, जैसा कि आपने अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र पर विरोध कर रहे हैं आप, क्योंकि एक साथ एक समाज में सारे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस जाट वर्सेस राजपूत या फिर यूपी वर्सेस हरियाणा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बीजेपी के जो लोग हैं वैसे भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। और देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम किसी भी प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं ना जनाब, आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं, अगर हम बीजेपी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की जितनी भी गलत नीतियां हैं उनको सामने लेकर आएंगे, हम बिल्कुल लेकर आएंगे। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ शोषण की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ शोषण ही गलत नहीं किया उनके नेता ने, उन्होंने 2014 से जब से वो आए हैं देश की जनता को लूटा है, मारा है। मैं आज फिर से कह रही हूँ आपके चैनल पे कि जो राजनीति चल रही है ना, बीजेपी की लाशों के ऊपर की राजनीति है। इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा यहाँ पर अगर आजादी के नारे लग रहे तो क्या गलत है? लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। आजादी मांगते हैं हम, बीजेपी से आजादी मांगते, बिल्कुल मांगते हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि हाँ, हमें बीजेपी से आजादी चाहिए, हमें ऐसे गंदे नेताओं से आजादी चाहिए जो लड़कियों से, देश की बेटियों से, देश के रेसलर से जो इतने पावरफुल है, उनसे अगर शोषण करते हैं तो आजादी की मांग होनी चाहिए। और राजपूत ठाकुर की बात इसीलिए करते हैं। देखिए, आप मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं गोदी मीडिया करें, क्योंकि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब क्या है? गोदी मीडिया सुने, आपके जो मतलब क्या है? गोदी मीडिया का सुनिए, गोदी मीडिया का मतलब है दलाल मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब सुनिए गोदी मीडिया का मतलब है दलाल मीडिया। अगर आप देश की बेटियों के बारे में नहीं चलाते, आप झूठा एजेंडा चलाकर केरला स्टोरी का दिखाते हैं, अगर आप केरला स्टोरी मतलब देश की पत्रकार जो है अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत जैसी गंदी पत्रकार, अगर उनके नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ वहां पर जाकर मूवियां देखने चाहती है केरला स्टोरी, तो हम उनको गलत बोलेंगे। आपको नहीं दिख रहा वो बेटी नहीं है, वो आदमी है क्या? रूबिका लियाकत कोई मर्द तो नहीं है ना, औरत है ना। ये क्या कहते हैं, अंजना ओम कश्यप कोई मर्द तो नहीं है ना, औरत है ना। क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? क्यों नहीं दिखा रही?
रही। आपने देखा जब इनकी खुद के किसी इनके मतलब इनको जब इनको दिख रहा होता है कि भैया हमें तो हिंदू रोटी सेकने को मिल जाएगी, तब तो ये सबसे आगे आ जाएंगे। आप समर्थन करते हैं, टीवी वाले गोदी मीडिया है। देखिए डिजिटल मीडिया, मैं ये नहीं कह रही डिजिटल मीडिया, जितनी भी सोशल मीडिया है, जो भी बात को अगर सच्ची बात को दिखा रहा है तो वो सच है, वो सच्चाई है, उसके समर्थन में हम हैं। चाहे तो उनमें से एबीपी न्यूज हो, न्यूज 24 हो, कोई भी हो, अगर सवाल उठाएगा, संदीप चौधरी है ना न्यूज 24 के, हम बड़े समर्थन में उनके, वो भी मीडिया पे है ना, वो भी आते हैं न्यूज 24 पे, हम उनके समर्थन पे है। अगर हम दूसरी जगह बात करें रिपब्लिक भारत की या फिर हम बात करें आज तक की, तो वो दलाल है, बिल्कुल है, हम उनको कहेंगे दलाल। अगर आप झूठ दिखा रहे हैं, अगर आप गलत दिखा रहे हैं, तो हम तो उनको कहते हैं कि भाई वो दलाल है। मैंने यहाँ पर आज तक और रिपब्लिक की भी मौजूदगी देखी है। देखिए बिल्कुल, उनको तो देखिए ना, आप ये देखिए ना, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, वो टीवी पे नहीं दिखा रहे, वो मजबूरी है। दिखाएंगे भी, पर गलत तरीके से पेश करेंगे। लगातार देखिए बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि देखिए लगातार ये बैठी हुई हैं, इनको कानून पे विश्वास ही नहीं है, लगातार यहाँ पर बैठी हुई है, इससे हमारे देश का जो नाम है बाहर वो बदनाम हो रहा है। अगर इस तरह की आप न्यूज दिखाते हैं तो यार इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर आओ ही मत, और आओ तो पीटो, अच्छी बात है, आपको पीटना चाहिए। साक्षी मलिक के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही थी बृजभूषण शरण की। बृजभूषण शरण आरोप लगा रहे हैं कि साक्षी मलिक उनके साथ फोटो खिंचवाई है किस तरीके से, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए साक्षी मलिक की हम बात करें कि फोटो खींचती है, यार फोटो खींचती है, अगर आपका कोई भी बॉस है तो आप फोटो खिंचवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर अगर वही बॉस बाद में शोषण करने पर उतर आए तो इसका मतलब ये तो नहीं उस फोटो को सच मानकर बैठ जाए, या फिर उस फोटो को देखने लग जाए कि नहीं भाई ये फोटो कैसे खिंचवा ली, उसने तो शोषण कर नहीं सकता, उसने तो ये भी बोला है मैंने 25-25 करोड़ खर्च करे हैं, ये मेरे खिलाफ वो केस लगा रही है, गलत बोल रही है। 25 करोड़ क्या, 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च करें कि आपको लड़कियों से 30 करोड़ खर्च किया है। 30 करोड़ कहा है उन्होंने कि 30 करोड़ मैंने खर्च किया। अगर आप 100 करोड़ भी खर्च करेंगे ना, तब भी आपको लड़की को छूने तक की अनुमति नहीं है, छूने तक की इजाजत नहीं है, आप लड़की को छू तक नहीं सकते हैं, आप उनका शोषण करने उतर आएंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ हम तो अपने बाप की सुनेंगे, कि भैया मोदी जी जब बोलेंगे, अमित शाह जब बोलेंगे हम तब गिरफ्तारी करेंगे। आपको पता है ना हमने गलत किया है। आंदोलन को विपक्षी विचारधारा प्लस भारतीय किसान यूनियन जब यहाँ पर आई तो बताया गया कि बीजेपी के विरोध में सब खड़े हैं और कोई बात नहीं। बीजेपी के विरोध में तो खड़े होंगे, और विरोध में किसके खड़े हो? अगर बीजेपी सजा नहीं दे रही, कुछ होगा उसका विरोध नहीं करेंगे, विरोध तो करेंगे ना। देखिए अगर मान लीजिए कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा किया होता, अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ नेता ने ऐसा किया होता, हम उसके भी खिलाफ होते, हम पूरी कांग्रेस के खिलाफ होते। अगर बीजेपी के नेता ने किया है और हमारे प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जो है गृह मंत्री, अगर उनको सजा नहीं दे रहे तो बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। और हमें गर्व है कि हम इन लड़कियों के साथ खड़े हैं, उस गंदे बृजभूषण के साथ में जो लड़कियों के साथ शोषण करता है, रेप करता है, एक बलात्कारी है। जैसे ही सारे हिंदू संगठन आगे खड़े हो गए, जैसे ही दलाल मीडिया उनके साथ खड़ी हो गई, हम ऐसे लोग नहीं, हम इनके बेटियों के साथ खड़े हैं। शरण से जब पूछा गया सत्ता में वही लोग हैं तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे? क्या मैं इस्तीफा दे दूंगा तो वो यहाँ से लौट जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस्तीफा दीजिए और इनकी गिरफ्तारी हो जाए तो लौट जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लौट जाएंगे। किसको शौक है यार इनकी काम? देखिए आप इनका देखिए, इनका जो एक थोड़ा टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी ये टुच्चे मुच्चे भक्तों की तरह नहीं है जो कहीं पे भी बुलाओ पहुंच जाएंगे, उनकी तरह नहीं है ये लोग जो है मेहनत के दम पर पहुंचने वाले लोग हैं आगे। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद इनको बैठने का, किसको बैठने का शौक होता है? इतनी गर्मी में मैं यहाँ पर एक दिन आई हूँ, मेरी हालत खराब हो गई गर्मी में, पसीना, ये लोग यहाँ पर रोज बैठे हैं, बेचारी लड़कियां हैं देश की। आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बीजेपी तो नारा लगा रही है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं और कई देशवासी हमारे साथ हैं। कौन सा देशवासी है वो? देश हित में काम हो रहा है ना। देखिए ये देश की बेटियां हैं, देखिए देश हित में कितना काम हो रहा है। लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, साक्षी मलिक के कपड़े फाड़ दिए गए, 2 लोगों का सर फाड़ दिया गया, ये देश हित में काम हो रहा है। देश में बलात्कार हो रहे हैं लगातार। वो प्रशासन था या फिर कोई असामाजिक तत्व था उस दिन? जो असामाजिक तत्व मतलब पुलिस की फौज में आएगा और पुलिस की वर्दी में आएगा, मार देगा। कहा कि गुंडे थे जो पुलिस की वर्दी में। अरे नहीं सुनिए, गुंडे नहीं थे, दूसरे राजनीति के लोग थे, वो कांग्रेसी थे, वो आम आदमी पार्टी के थे, वही आए, उन्होंने इनको मारा, उन्होंने परेशान किया, वो चले गए। यार कैसी बेतुकी सी बात है यार, मतलब कोई बात नहीं, मतलब पूरी पुलिस की वर्दी पहनने के हैं, पूरी आर्मी वाले लोग हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सारी गोदी मीडिया भी दिखा रही है, सारी दलाल मीडिया, पूरी गोदी मीडिया भी दिखा रही है, उनके नाम पूरे सबके सामने हैं, वो पीट रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं भाई असामाजिक तत्व थे। मीडिया बड़ी प्रचलित है और गोदी मीडिया नजर आ रही है, मतलब प्रचलित नहीं है, बदनाम है, बदनाम है बहुत ज्यादा। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। हाथों बिकी हुई है ये मीडिया, जिनका नाम लिया, जो चैनल सबको पता है किसके हाथों बिकी हुई है। अडानी हो, अंबानी हो, और अडानी, देखिए अडानी अंबानी के हाथों में सरकार है और सरकार के हाथों में हमारी देश का कानून व्यवस्था, हमारी देश की पुलिस और हमारी देश की मीडिया। बिल्कुल।